हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल जो कि स्टेनोग्राफर का 2013 में एग्जाम हुआ था, उसका जीके जीएस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यदि आप एक बार अच्छे ढंग से सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं तो आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कर पाए आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चैनल हो सकता है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितना होता है। नामांकित मतलब मनोनीत सदस्यों का संख्या पूछ रहा है, तो ये 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो आप इसका ऑप्शन, ये सभी नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसे देख सकते मतलब समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कि राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था में जो किसी एक धर्म का पक्ष न ले, धर्मनिरपेक्षता का यह अर्थ होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है शून्यकाल का अर्थ क्या होता है, तो ये शून्यकाल का अर्थ हो जाएगा जो प्रश्नकाल के बाद का समय होता है उसे शून्यकाल का हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा कि जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है उसके बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 24 नंबर क्वेश्चन है इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर इसका सी जगह उपराष्ट्रपति होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं। भारत के संसद का कौन अंग होते हैं, कहने का मतलब है कि भारत के संसद का अंग कौन है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर इसका 20 जगह भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्छ कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है भारत का संविधान अस्तित्व में आया। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया, तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। 28 नंबर क्वेश्चन है कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज है। पंचायती राज क्या है, तो ऑप्शन ए में दिया गया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था है, 2 स्तरीय व्यवस्था है, 4 स्तरीय व्यवस्था है और इनमें से कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर इस है पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था है। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है नक्शे और ग्लोब पर विभाजक लाइन कौन है। नक्शे और ग्लोब पर विभाजक लाइन कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जगह जो कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो यह अफ्रीका में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है। लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप है, तो यह प्रवाल द्वीप हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सा नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है, मतलब अरब सागर में पलायन नहीं करती है, मतलब वहाँ पे नहीं गिरती है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन के हिसाब से तो ये पिनार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए पिनार से हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कॉफ़ी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किस में सीमित है। कॉफ़ी की खेती किस में, मतलब किस पहाड़ी में होती है, तो सह्याद्री पहाड़ियों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सह्याद्री पहाड़ी क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में साक्षरता दर में सर्वोच्च दशक 2001 से 11 के दशक दर्ज किया गया है, मतलब सर्वोच्च दशक दर्ज किया गया है, तो ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन है नर्म पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं। नर्म पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका इस है पूर्णिया जिला और सहरसा जिला के बीच में पाया जाता है। पूर्णिया और सहरसा जिला मतलब ये दोनों जिला में पाया जाता है। ये बिहार का क्वेश्चन था, बिहार से। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन बिहार में उत्पादित खनिज है। इनमें से कौन बिहार में उत्पादित खनिज है, तो चूना पत्थर, क्वार्ट्ज और पाइराइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सहसात्रित शाब्दिक लक्ष्य विकास लक्ष्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा बनाया गया है, तो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक के द्वारा बनाया गया था, जो कि ये पाकिस्तान की थी, महबूब उल हक। 41 नंबर क्वेश्चन है 1 रुपया के नोट पर सभी 1 रुपया
का नोट और सभी सिक्के किसके द्वारा जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बीज और खाद्य और सिंचाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित होता है? होता नहीं है, हुआ है। सबसे कम लाभान्वित कौन हुआ है? तो जो है कृषि क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है? तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी रंगराजन समिति के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस योजना में 100% साक्षरता दर हासिल करना शामिल किया गया था? किस योजना पूछ रहा है? तो ऑप्शन के हिसाब से ये 12वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है, 12वां पंचवर्षीय योजना में 100% साक्षरता दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। 46 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील? तो गोविंद सागर हो जाएगा। यहाँ पे गोविंद, ऑप्शन नंबर बी है, गोविंद सागर झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तैलिया, मैंथन, पंचेत और कोनार बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएसए न्यूयॉर्क हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, फॉल्ट लाइन्स किसने लिखी? फॉल्ट लाइन किसने लिखी? तो ये हो जाएगा रघुराम राजन हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसको छोड़ ही दें। अगला अभी आप इसको कमेंट में बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है? अगला 53 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सीमाबो भंडार नाइके हो जाएगी, जो कि पहली प्रधानमंत्री बनी थी महिला। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगान रचना किसने लिखा? मतलब कहने का मतलब है कि भारत का राष्ट्रगान किसने रचा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दिया गया? लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दिया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण किया गया था? जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो शाहजहाँ के द्वारा निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बंगाल में अंग्रेजों का सर्वोच्चता प्रदान की मतलब पूर्णतः मतलब उस पर कब्जा कर लिया बंगाल में किस युद्ध के बाद? तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, बक्सर के युद्ध के बाद सर्वोच्चता प्रदान किया वहाँ पे। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? भारत में रेलवे प्रारंभ करने का श्रेय जाता है तो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 61 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो आप सभी जानते होंगे, चरबी वाला कारतूस हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ है? पानीपत का प्रथम वर्ष किस वर्ष हुआ है? तो 1526 हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, अशोक सम्राट के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। 64 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया है? प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के द्वारा बनाया गया था? तो गुप्त वंश के द्वारा बनाया गया था। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है तो रसीमर्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए, रसीमर्थी। अगला क्वेश्चन है कि फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु कौन थे? तो एक कवि थे। 67 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। 68 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? इनमें से कौन
मगध का शासक नहीं था, तो ये कनिष्क था जो कि मगध का शासक नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि दीदारगंज याछनी किस काला दीदारगंज याछनी किस काल की थी? दीदारगंज याछनी किस काल की थी? तो मौर्य काल की थी। 70 नंबर क्वेश्चन है देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। यहाँ से विज्ञान का प्रश्न शुरू होता है। अगला है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो घटता है। 72 नंबर क्वेश्चन है सोने के आभूषण बनाते समय इनमें मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है इनमें? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाता, तांबा मिलाया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन है आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है एक चलती हुई बस पर एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो वह निरंतर 7 खाली स्थान के साथ चलेगा, तो गति हो जाएगा, गति उसे कहते हैं। एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो तो वह निरंतर गति के साथ चलेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी, गति के साथ चलेगा। 75 नंबर क्वेश्चन है सभी चुंबकत्व का स्रोत होता है तो विद्युत आवेश हो जाएगा। अगला है कि एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है? थके हुए वस्तु में क्या हो सकता है? तो ऊर्जा हो सकता है। 77 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा? प्रकाश का वेग का पहली बार किसने खोजा? तो रोमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है? स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है तो स्टार्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैलीलियो एक इतालवी खगोल शास्त्री था जिसने क्या किया? तो पूछ रहा है किसमें कौन सा आविष्कार किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा कि यह खोज किया कि पेंडुलम की आवाजाही एक नियमित समय माप का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सी बेसस की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी बेसस की विशेषता नहीं है? तो लिटमस को लाल करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 81 नंबर क्वेश्चन है खाली स्थान पौधे के मिट्टी में गाड़ते हैं और खाली स्थान पौधे के प्रकाश संश्लेषण का स्थल है, तो जड़ को गाड़ते हैं और पत्ते को, ऑप्शन नंबर इसका सी से जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का स्थल पत्ता होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर हो जाएगा। दूसरा पूछे बड़ा ग्रंथि तो अग्नाशय हो जाएगा। चलिए यहाँ से मतलब जीके जीएस का क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू होता है। यदि आपका सपोर्ट ठीक ठाक रहा तो हम मैथ और रीजनिंग दोनों का प्रीवियस क्वेश्चन था उन सभी को हम फिर से शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।